लाईट आहे क्या? चहा घेतला 10 रुपये चहा, मटका वाला चाय और कॉफी। चाय घेता पिचड़ 2 और 1 चाय और कॉफी 20 रुपये कॉफी है, चहा 10 रुपये। हाँ बड़े मोदी का मटका। गंगा पूजन झालं, आता आम्ही काल भैरव मंदिरला चाललं, काल भैरवनाथ मंदिर। आम्ही रिक्षामध्ये बसलेलो आहे। काशी मोठी सिटी आहे, कारण खूप आम्ही कालपासून फिरतोयच ना, तर म्हणजे खूप मोठं आहे काशी। काशी आणि वाराणसी एकच आहे। इथं रेल्वेचे 2 स्टेशन आहेत माहिती ना, एक काशी आणि एक वाराणसी। वाराणसी जंक्शन आहे। चला आता आम्ही काल भैरव मंदिरला चाललेलो आहे। आम्ही आता काल भैरव मंदिरला चाललेलो आहे। काशीमध्ये आल्यानंतर काल भैरवचं दर्शन घ्यावं लागतं, नाहीतर काशी अधुरी असं म्हणतात। आता गंगा पूजन झाले आणि आम्ही आता काल भैरव मंदिरच्या इथे चाललेलो आहे, नाहीतर मग काशीमध्ये येऊन अधुरी यात्रा राहते। कारण काल भैरवनाथ हा काशीचा द्वारपाल होता, रक्षा करणारा, म्हणून याचं दर्शन घेतल्याशिवाय काशी अधुरी आहे। म्हणून आम्ही इथे आता आलेलो आहे। संध्याकाळचे 9 वाजलेले आहेत। गंगा पूजन केलं आणि मग इथे आलेलो। ये इकडे, असं गर्दीत कधी चिडायचं नाही। काल भैरवनाथ मंदिर, काल भैरवनाथ मंदिर। काल भैरवनाथ मंदिर आहे हे। आम्ही आता आलेलो आहे काल भैरवच्या मंदिरमधून। तोपर्यंत लोक जेवायला बसले अर्धे त्यांचं। गुड मॉर्निंग, सकाळचे किती वाजले? 9:30 झाले। आमच्या आंघोळ्या झाल्या, आता आम्हाला निघायचं 12ची गाडी। आम्ही आता नेपाळ नेपाळ गोरखपूरला जाणार आणि उद्या नेपाळला जाणार गोरखपूरवरून। बघूया, नाश्ता करून आता छोले भटुरे खाऊन झोपलेले आहेत आणि मी आता माझ्या मैत्रिणीला बघून येते दुसऱ्या रूम मध्ये। रूम आम्हाला दिली प्रत्येकाला। चला झालं की नाही? हे बघा छोले भटुरे अंगावर आले यांच्या, झोपलेले आहेत पिचड। नाही छोले, मला वाटलं छोले भटुरे आहेत ना ते, मला वाटलं छोलेच असतील, ते वेगळीच भाजी होती। हां हे पण चालले का? तुम्ही कुठे, नेपाळला की इथूनच? नेपाळ ना। चला मग आहे बरोबर आपण। हे बघा आमच्या ग्रुपचे लोक। सब ग्रुप में जोड़ो जो फोटो निकाल रहे हैं। हाँ वही, वो मेरा चैनल है ना, मेरा चैनल है ना, वो नंबर दे दीजिए। यूट्यूब पर जाके श्वेता कलमकर डाल के पता चलेगा। हमेशा के लिए रहते नहीं है अपना वीडियो। आप लोग किधर रहते? कल्याण में। किधर?
ये जोगीधाम अमृतपाल इधर कौन से साइड में? वेस्ट में क्या? हाँ, खडकपाडा में हम लोग आम्ही निघालो आता काशीवरून. आम्ही आता ट्रेनसाठी चाललेलो आहे. संध्याकाळी गोरखपूरला पोचणार आणि गोरखपूरवरून उद्या नेपाळला जाणार आहोत. बाय बाय काशीला. वाराणसी स्टेशनला आम्ही आता आलेलो आहे. आता आम्ही रात्री गोरखपूरला जाणार. कुठे तिकडे घ्या ना. वाराणसी स्टेशनला आम्ही आलेलो आहे. गाड़ी संख्या 19489 अहमदाबाद गोरखपुर को जाने वाली अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है. इसमें दिव्यांगजन पीछे की तरफ है. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 19489 अहमदाबाद से चलकर गोरखपुर को जाने वाली अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है. लोग को जाना है. एक एक करून आम्ही आता काशीमधून वाराणसी स्टेशनला आलो. एक माणसाचे 50 रुपये घेतले रिक्षावाल्यानी वाराणसीला यायला रेल्वे स्टेशन. तिकडे हा आमचा ग्रुप सगळा. इकडे वाराणसी स्टेशनला आलेला आहे. गर्दी बघा. बघा आम्ही ट्रेनमध्ये हे खायला आले. हिरवे वाटाणे भिजत घातलेले घेतले आता खायला. भूक लागली आहे. ट्रेन लेट आहेत. चला 12 वाजले. आम्ही 12 वाजता गोरखपूरला उतरलेला आहे. बापरे, जिना चढायचा आहे. जिना चढायचा आहे. हॉटेलवरती चाललोय आम्ही. लिफ्ट आहे ना तिथे. मी गोरखपूरला हॉटेलवरती बॅगा ठेवल्या आणि आम्ही आता ह्या हॉटेलला जेवायला आलेलो आहे. 1:45 वाजता रात्रीचा. 1:45 वाजता रात्री जेवण करत आहोत आम्ही. सकाळी आम्हाला नेपाळला जायचं. बस आहे आमची. गुड मॉर्निंग. आम्ही आता गोरखपूरवरून चाललोय नेपाळला. सकाळचे झाले 7 वाजले. सगळे ग्रुप आता नाश्त्यासाठी थांबलेले आहे. इकडे बिल्डिंगमध्ये तिकडे रूम होते आमचे. त्या पिवळ्या बिल्डिंगमध्ये आमचा रूम होते. तिथे आता आम्ही नाश्त्याला आलेला आहे. जा रहे हम नेपाल. अभी नेपाल जा रहे हैं. इधर तो देखो.
सकाळचा नाश्ता आमचा चहा, सुबह का नाश्ता, आता आम्ही नेपाळमध्ये जात आहोत. आम्ही नाश्ता वगैरे झाला आमचा आणि आम्ही आता चाललेलो आहे. अभी किसी को हिंदी में बात करना है, बोलो बोलो किधर जा रहे हैं अभी? हम लोग काठमांडू के लिए निकल रहे हैं। नेपाल नेपाल काठमांडू के लिए जा रहे हैं। 8 घंटा बस का सफर है। काठमांडू गरम पानी भी नहीं मिला कि नहीं? मिला 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 गरम पानी मिला, हमको नहीं मिला। हमको नहीं मिला। आम्ही सगळेजण बसलेले. आता नेपाळसाठी आम्ही जात आहोत. नाश्ता झाला, आम्ही रात्री 1 वाजता पोहोचलो घरी. इथे 12 वाजले ना, 12 वाजता आम्ही आलो आणि आता सकाळी आम्ही नाश्ता वगैरे करून निकल. हम लोग अभी जा रहे हैं, रात को 12 बजे आए, अभी जा रहे हैं सुबह नेपाल के लिए. चलो अभी नेपाल भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे. हम भी पहली बार देख रहे हैं. ये बॉस है, ये दोस्त है हमारा. देखो खा के पी के कैसे दनकट है हमारा बॉस. चलो दणकट है बोलते. हाँ, एक एक लाइन देती हूँ सबका आनंद. अभी इधर से फिर मुझे आना पड़ेगा. तो नंबर तो दे. मैं देता हूँ नंबर, मेरा पास भेजो. बोलो कुछ तो बोलो. आए हैं, मजा आ रहे, खा रहे, नहा रहे, नाश्ता कर रहे. ऐसा लगता है ऐसा ही जिंदगी में रहे. कल का फोटो दिखा? हाँ, दिखा? कुछ नहीं बोले. ऐसे चालू होने तो सब ये करेंगे, मजा आएगा ना. एसी तो है, अभी पता नहीं चालू है या बंद है. चालू होगा. नहीं चालू है, नहीं तो घुटन हो जाएगा ये. हाँ ना, नहीं पैक होना चाहिए. समदन का लेने दो, नहीं तो मेरे लड़के को खाएगी. नहीं खाने वाले नहीं है वो. फिर भी बोले इसके माँ ने मेरा फोटो नहीं खींचा. बराबर है, पहले तो बेटी देखेगी ना. वो मेरे से ज्यादा ख्याल रखती है अपने बहू का. लाल वाली बॅग मोठी चालली. रूम नाही, हॉटेल होते त्याच्या ओळखी येताना तुम्ही यायचं ना. मग हॉटेल 10 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है. ज्योतिर्लिंग क्या होता है? मुझे नहीं मालूम है. ज्योत को लेकर तो जो निरंजन दिया जलता है, उससे जो ज्योत निकलता है, वो ज्योत का जैसा जो लिंग है ना, स्वयं उत्पत्ति होता है, उसको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं. तो भारत के अंदर 11.5 ज्योतिर्लिंग है, आधा ज्योतिर्लिंग नहीं है. ये जो आधा ज्योतिर्लिंग है पशुपतिनाथ, वही अभी जा रहे हैं. 12 ज्योतिर्लिंग क्यों है? आप लोग शंकर का महादेव मंदिर में जाते हो, पहले क्या देखते हो? बताओ भैया, तुम तो रोज जाते हो ना. हाँ, नंदी के पहले क्या देखते हो? जाने का लोग जाते हैं, आप लोग जाते हैं. बस फर्स्ट टाइम महादेव मंदिर में जाओगे तो आपको दिखेगा कछुआ, जो मराठी में कासव बोलते हैं, इंग्लिश में टेरोटाइट बोलते हैं. उसके बाद आपको दिखेगा नंदी. उसके बाद क्या दिखेगा? शक्ति दिखेगा, शक्ति. ऐसा रहता है. वो माता पार्वती है, और बीच में जो शिवलिंग रहता है वो भगवान शंकर है. और शिवलिंग को ढक के कौन रहता है? नाग रहता है. और शिवलिंग के ऊपर क्या रहता है? जल चबूतरा रहता है.
ये इतना सारी चीज होने के बाद वो महादेव मंदिर होता है। तो आप लोगों ने कुछ ज्योतिर्लिंग भी किया होगा, कुछ महादेव मंदिर भी देखा होगा, लेकिन भारत के अंदर 11.5 ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र में 3 है, पता है ना आप लोग को? फिर से बताइए। हाँ, बोल दो ना। त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, गुरुणेश्वर 3 है महाराष्ट्र में। 2 है मध्य प्रदेश में, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर 5 हो गया। 2 है गुजरात में, नागेश्वर, सोमनाथ 7 हो गया। 8वां है तमिलनाडु में रामेश्वरम। 9वां है झारखंड में बैजनाथ धाम। 10वां है तेलंगाना में मल्लिकार्जुन। और 11वां है कल जो आप लोगों ने दर्शन किया काशी विश्वनाथ। 11:30 कौन सा है? केदारनाथ। केदारनाथ आधा हुआ और पशुपतिनाथ आधा क्यों हुआ? क्योंकि केदारनाथ और पशुपतिनाथ ये दोनों मंदिर में शिवलिंग नहीं है, नाग नहीं है, जल चबूतरा नहीं है, सिर्फ नंदी है। और उनका केदारनाथ में जो है भगवान का शंकर का धड़ पड़ा हुआ है, बॉडी पड़ा हुआ है, और मुंडी जो है इधर पशुपतिनाथ में। ये ऐसा क्यों हुआ? कुरुक्षेत्र में 18 दिन जब महाभारत का युद्ध चला, तो युद्ध में सब कौरव लोग मारे गए। और आप रथी है, पहले आप नहीं उतरते हो, मुझे उतरने को बोलते हो। तो भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया अर्जुन को। अर्जुन जैसे उतरे तो भगवान कृष्ण ने उतरने के बाद वो नंदी को रथ जो था वो ब्लास्ट हो गया, स्फोट हो गया। तो अर्जुन ने पूछा भगवान आपका नंदी को तो ऐसा क्यों हो गया? तो सब मर जाने के बाद भगवान शंकर ने नाराज हुए और ये विषाक्ति की वजह से रथ ब्लास्ट हो गया। तो भगवान कृष्ण ने बोले कि पंच पांडव को आप जाओ शंकर भगवान को मिल के आओ। तो उस टाइम भगवान शंकर कहाँ थे? केदारनाथ में। ये पंच पांडव जब केदारनाथ में गए, भगवान शंकर ने क्या किया, एक गाय का झुंड था उसमें बैल होके घुस गए। उसको तो भीम ने पहचान लिया। भीम पहचानने के बाद उनका जो टेल है ना सेपुट, वो पकड़ के खींच दिया तो मुंडी कट गया और धड़ वही रह गया। कुछ लोग आप लोग केदारनाथ गए, दर्शन किए, उधर धड़ी पड़ा हुआ है, तो मुंडी इधर आया पशुपतिनाथ में। तो ये तो पूरा संसार था, ये मुंडी इधर ही क्यों आया नेपाल में? इसका भी बहुत कारण है। अभी आप चलोगे पशुपतिनाथ में तो वहाँ उनका मुंडी है, चतुर्मुख है, चारों बाजू 4 मुंडी है, वहाँ लिंग वगैरह कुछ नहीं है। वो मुंडी का दर्शन होने के बाद आपको 101 शिवलिंग मिलेगा दर्शन करने के। और वो शिवलिंग दर्शन होने के बाद वहाँ एक नदी बहती है, वो नदी का नाम है गंडवी। गंडवी नदी में जो शालिग्राम है ना, शालिग्राम, वो भगवान विष्णु है। आज भी अभी भी जगन्नाथपुरी में वो शालिग्राम जाएगा जब जगन्नाथ जी जीवन्यास होते हैं। आप लोग कुछ लोगों ने पुरी गए, हमारे 2 रिश्ते वाले रोज जाते, लेकिन इनको पता नहीं है कुछ कि जगन्नाथ का आत्मा क्या होता है अंदर। देखा है कोई? आज भी अभी भी 101 रुपया दे के अंदर जाओगे तो भगवान का मूर्ति जो है ना वो धड़ धड़ आवाज करता है पुरी में। और जगन्नाथपुरी में 12 साल में वो जो मूर्ति है, स्टेचू है तीनों, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा का, वो चेंज किया जाता है। उसको बोलते हैं नवकलेवर। जब नवकलेवर होएगा, वो मूर्ति नया बनेगा, तो यहाँ आके शालिग्राम लेके जाएंगे, जब ही वो जगन्नाथ जी का जीवन्यास होता है। तो हरिहर एक ही आत्मा है, इसलिए भगवान हरि के पास हर गए उधर रहने को। इसलिए नेपाल में पशुपतिनाथ में वो मंदिर उपस्थित है। जी बस थांबलेली आहे तिथे, टॉयलेटसाठी थांबलेलं आहे. नेपाळ साईडला जाताना मध्येच हॉटेलमध्ये आम्ही थांबलेलं आहे.
इथे आमचे आधार कार्ड चेक केले, आधार कार्ड चेक केलेले आहेत आमचे इथे। आधार कार्ड चेक किया इधर ना अपना, इसलिए रुके हम लोग। अब वापस इधर गाड़ी चेक करना है। गाड़ी को सुनिए ना, अभी आपको हम पैसा आपको दिया है, अभी पहचानेंगे कैसे, फिर वापस कटेंगे तो? हम लोग 8 दिन के बाद आएंगे। 8 दिन के बाद देखो, नहीं तो कुछ रसीद दे दो। हाँ नहीं, अभी काटा ना, अभी काटा है तो 160 रुपया देंगे तो 100 रुपये मिल जाएगा। हाँ ऐसा, हाँ हाँ वही हिसाब से दे रहे हैं हमारे हिसाब। उधर से 160 रुपये देना पड़ेगा। हाँ 160 देगा, 100 रुपये मिल जाएगा। पर अभी काटा क्यों फिर? अब तो फिर उधर से नहीं काटेंगे। मतलब क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, अभी तो काटा है ना। अभी काटा है, उधर से आप 160 रुपया देंगे, 160 देंगे, 100 रुपये देंगे वापस। म्हणजे आपले पैसे आपले ना। हाँ म्हणजे आपले पैसे तो 160 उन लोग का जो ज्यादा रहते था वो नहीं देंगे, काटेंगे। हाँ 160 का 100 हाँ। 160 होता है, अभी काटा है हाँ हाँ तो उधर से 160 देंगे तो 100 रुपये मिल तर जाएगा। 100 रुपये। हे बघा इथे आम्ही पैसे आपले चेंज केले, आम्ही आपले पैसे 10,000 दिले, तर त्याच्यातले काय 30% कापतात ते। तर 10,000ला आम्हाला त्यांनी 15,000 किती हो दिले? 15 नोट आहे। हे बघा ही पण 100ची आहे, 100ची आहे, 100ची आहे। त्याच्यानंतर ही 500ची नोट आहे। हे बघा ही 500ची नोट आहे। कशा नोट आहेत बघा इकडे अशा, हे 500चे माहिती सगळे ठेवा। आणि ह्या 20च्या आहेत, 20 रुपयाची बघा म्हणजे कशी। किती भेटली आपल्याला? 6,280 रुपये। 20 ही 20ची, 4 80 रुपये। आणि असे बघा मी 10,000ला मला त्यांनी 15,700 दिले। म्हणजे आपल्या पैशाला डिमांड जास्त आहे। आपण 10,000 देतो तर ते आपल्याला 5,700 एक्स्ट्रा देतात। मी 20,000 दिले, 20,000वर त्यांनी मला 31,400 दिले। आपण आपले पैसे इकडे घेऊन आलो तर डिमांड जास्त आहे। असं 1000ला 600 रुपये एक्स्ट्रा भेटतात, पण ते कट करतात 30%। म्हणून मला 20,000ला 31,400 रुपये त्यांनी दिले। आता उरले ह्याच्यातले काही खरेदी करून तर ते पैसे आपण त्यांना रिटर्न द्यायचे, पण आपल्याला ते 1 रुपया 60 पैशानेच घेणार आणि आपल्याला 100ची नोट देणार। हे बघा आम्ही ह्या नोटा चेंज करून आणल्या। हे 1,000ची नोट आहे आणि 1,000ची वेगळी नोट आहे। नाही सेम आहे, हे काय? नाही त्याला तार आहे आणि एकाला तार आहे। गाडी चालू झाली तर गाडी आहे ना, दिख रही क्या? नेपाळमध्ये आहे, नेपाळचा चिन्ह आहे। आम्ही नेपाळमध्ये एंट्री केलेली आहे। नेपाळचं सिम्बॉल बघा कसं आहे, सिम्बॉल इधर आहे ना। देखो आगे क्या क्लियर में
देखो ना. आम्ही नेपाळमध्ये आता मध्येच जेवायला थांबलेला आहे. बघा मस्त दृश्य आहे पहाडीमध्ये. ये इतना पानी छोड़ देते, पानी बहुत है इधर. म्हणजे असं डोंगरामधून पाणी येतं ना. हाय दीदी, हाय करो. ये वीडियो हम लेके जाएंगे बम्बई में. ये ऊपर है, आजा ऊपर जाएंगे हम. हाँ नहीं है सब बात हमारे लिए अजीब है नहीं है. इधर है टॉयलेट. मैंने आणला मोबाईल. है ना. एक फोटो निकाल दो, मुझे भेज दो. एक तो फोटो आएगा. पहाड़ है, पहाड़. हे बघा आणि द्यायला जेवण. गेला पहाडीमध्ये जेवण बघा आम्हाला अचानक बनवून दिलं. राईस लावला, बाकी सगळं बनवलेलं होतं. सगळ्या भाज्या अशा थोड्या थोड्या, कारण पहाडीमध्ये काय भेटत नाही ना. हे यांचं जेवण आम्हाला. पानी का बोतल. पानी का बोतल.